हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज है 28 मई। सिविल सर्विसेज 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है। बहुत सारी बातें आप लोगों ने उसके बारे में सुनी होंगी, ठीक है। उसी के बारे में आज हम बात करने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक चीज उसकी एनालाइज करेंगे, उसके पूरे पेपर को हमने स्टडी किया है। बात करेंगे जीएस पेपर 1 की इस वीडियो में और उसका एनालिसिस किस तरीके से आपको करना चाहिए, हमने किस तरीके से किया है और वो आपके आने वाले एपीएफसी और ईओ के एग्जाम में क्या बदलाव करेगा, क्या चेंजेस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही इससे रिलेटेड आपको क्या क्या नए टॉपिक देखने को मिलेंगे, क्या क्या बदलाव किए हैं उसने अपने पैटर्न में, वो भी हम सब चीज़ यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। 2023 का प्रीलिम्स आज हो चुका है, ठीक है। काफ़ी टफ आपको सुनने में आ रहा होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक अब यूज़ नहीं हो पा रही है और काफ़ी कुछ बदला है यूपीएससी ने। यूपीएससी नोन फॉर इट्स अनप्रिडिक्टेबल नेचर, तो उसने फिर से करके दिखाया है, ठीक है। फिर से वेटेज चेंज किए हैं चीज़ों के और इसीलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। वेटेज चेंज यहाँ भी होंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो बात करें पॉलिटी से तो 15 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। इकोनॉमी की बात करें तो 14 क्वेश्चन है 14, जिसमें से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जियोग्राफी में 15 क्वेश्चन है जिसमें से 1 करंट अफेयर से रिलेटेड है। हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन है जिसमें से 9 क्वेश्चन एंशियंट से हैं, ठीक है। एंशियंट आदमी छोड़ के चला जाता है और सोचता है कि मॉडर्न में पढ़ूं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 9 क्वेश्चन एंशियंट से हैं, ठीक है। वहाँ पे हालत ख़राब हो गई होगी अगर आप मॉडर्न ही करके गए होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ मॉडर्न से, एंशियंट से 9 क्वेश्चन हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक में 14 क्वेश्चन हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अच्छे क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के, काफ़ी साइंस एंड टेक का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन 7 क्वेश्चन है, 5 करंट अफेयर से हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 13 क्वेश्चन है, 1 करंट अफेयर से है। एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का कोई नहीं है, ठीक है। और बात करें सोशल वेलफेयर 3 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से नहीं है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स 2 क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का 1 है। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं यहाँ पे। अगर बात करें कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो हैं, स्टेटमेंट्स देके पूछा गया है, 45 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद में 2 स्टेटमेंट देके आपसे पूछा गया है, 25 प्लस क्वेश्चन है। और एलिमिनेशन टेक्निक से जो हो सकते थे, यानी सिंगल पॉइंट से आप आंसर कर सकते थे, पहले जैसे कर देते थे, ऐसे लगभग 5 क्वेश्चन मात्र थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ यूपीएससी की तरफ से है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एपीएफसी हो, ईओ हो, सीएपीएफ हो, सब में आप थोड़े थोड़े से पैटर्न बढ़ने की उम्मीद, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से जो पूछा गया है, एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन हम लगातार अपने करंट अफेयर्स में करवा रहे हैं। इससे रिलेटेड स्कीम्स ये क्या होता है, इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, ठीक है। मीडियम किसको कहा जाएगा, स्मॉल किसको कहा जाएगा, सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। एसएचजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो अच्छा खासा हमने पढ़ाया है। बीटा है, उसके बाद में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें हम करंट में कवर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। पास्ट पेंडेमिक के बाद में सेंट्रल बैंक की रेट हाइक्स किस तरीके से हुई, क्या चेंजेस वहाँ पे आए। इसके बाद में हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन है, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन है। पॉलिटी की हम बात करें तो फ्लैग कोड से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे से क्वेश्चन है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। जनरल साइंस ऊपर से स्टेटमेंट बेस्ड। बायो की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करंट में आप देखिए तो जो मैं आपसे कहता हूँ, अगर मेरी क्लासेस में आप हैं या जहाँ भी आपने देखा होगा, एक सिंपल टर्म उठा के यूपीएससी पूछ लेती है कि ये क्या है, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे इस चीज़ से। एक वल्बोचिया मेथड है, उससे क्वेश्चन है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है और ग्रीन हाइड्रोजन से 2 क्वेश्चन है। अवार्ड से क्वेश्चन है, एमएसपी से क्वेश्चन है, ठीक है। स्कीम से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं, आपको बताते हैं अपनी क्लासेस में, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ रहा है और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिला भी होगा, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक की हम बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ भी हैं
और यहाँ पे देखिए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मरकरी पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन मार्केट से क्वेश्चन है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से क्वेश्चन है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री का है। कार्बन फाइबर क्या चीज़ है। एरियल मेटाजोनोमिक्स क्या चीज़ है। जो मैंने आपसे कहा कि जो सिंगल वर्ड्स आपको मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठेंगे और लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं दोनों ही सेगमेंट में, साइंस एंड टेक में, करंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चीज़ से हैं। तो ये जो मैंने बोला था इस पर आपको गौर करने की जरूरत थी और अगर किया है तो आपको जरूर फायदा मिला होगा। तो ये जो सारा पैटर्न है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बढ़ गए हैं और एंशियंट हिस्ट्री बढ़ गई है, मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे हैं। और अगर आप गए थे पेपर देने तो आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी अगर आपने डीप नॉलेज नहीं ली है। तो इसीलिए मैं बार बार, जो सारे लोग कहते हैं कि सर मैं मॉक दे रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, या मैं होपलेस हो रहा हूँ, या फिर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ ये मॉक्स की लड़ाई नहीं है और आगे और भी नहीं रहने वाली है। ये प्रैक्टिस की लड़ाई नहीं है, ये नॉलेज की लड़ाई है। आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। APFC हो या EO हो या सिविल सर्विसेज हो, स्टेट हो, आपको UPSC से रिलेटेड चीज़ें जहाँ भी आ जाती हैं, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ना कि प्रैक्टिस। टाइम का गेम नहीं है, वहाँ पे टाइम की कमी आपको नहीं खलने वाली है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज आपको इस तरीके से, इतनी डीप नॉलेज गेन करनी है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स के, ठीक है, बायो के, साइंस एंड टेक के, इवन इकोनॉमी के, इवन पॉलिटी के, आपको अगर नॉलेज नहीं है करंट अफेयर्स के, आप बिल्कुल भी आंसर नहीं दे सकते हैं, एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ यहाँ राज करने वाली है और वो है नॉलेज, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आप नहीं हैं अलर्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, प्लेटफॉर्म के दरवाजे दिल सब खुले हुए हैं आपके लिए, कभी भी आइए, स्वागत है आपका, ठीक है। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, गाइडेंस के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए स्वागत है। आप टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके और ऐप पे डाउनलोड करके कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से आप हमारी आईडी पे, ओनर आईडी पे क्वेश्चन कर सकते हैं और जो नंबर आपको दिए हैं वहाँ से फ़ोन पे भी आप बात कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल हो जाते हैं ऐप पे, ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी तरह की गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से बदलने क्या वाला है, यहाँ से आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलना चाहिए। तो देखिए ये पेपर साफ साफ बताता है कि आगे की जो लड़ाई है आपकी वो नॉलेज की होने वाली है। अगर ये पेपर 28 मई की जगह 28 जून को होता तो आप क्या कर लेते। आपको अपने आप को खुश नसीब महसूस करना चाहिए कि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। मैं जिस सरप्राइज फैक्टर को लेके बार बार मैं और हमारी टीम के सभी मेंबर जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ यही है जो आपको आज देखने को मिली है। यही सरप्राइज फैक्टर होता है कि आपको अचानक से आपकी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंज आपको लाना है आज से कि आपको नॉलेज पे ध्यान देना है, डीप नॉलेज पे ध्यान देना है। हालांकि इस तरह का पेपर APFC का EO का नहीं आएगा, इससे लेवल डाउन रहेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अवार्ड के क्वेश्चन है, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए। पॉलिटी के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी तरीके से नहीं दे सकते हैं। तो उसने सारे इफ्स एंड बट्स को हटा दिया है। जो भी लोग प्रीलिम्स निकाल लेते थे किसी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, वो अब नहीं चल रहा है। उसी तरीके से APFC EO में भी नहीं चल पाएगा। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको डीप पढ़ने की आदत डालिए। क्वेश्चंस पे भागने की बजाय कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट के साथ नॉलेज बनाइए और उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यही मुद्दे की बात है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, कहीं भी आप पूछ सकते हैं तीनों जगह में से, और हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। लास्ट तक आपके साथ खड़े रहेंगे, पहले भी कई बार बोला है, और आगे और हम इन सब चीज़ों पे एनालिसिस के थ्रू हम और एग्जाम्स के लिए भी आपको बताएंगे। हर एक चीज़ का हम CDS हो, CAPF हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, सबका एनालिसिस के साथ में आपको स्ट्रेटजी वाइज बताएंगे ऐप पे कि आपको क्या क्या आगे करना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले भी आपसे कहा था, मैडम ने कहा था कि हम आपका एनालिसिस के लिए तैयार हैं। अगर आप OSW के साथ हैं तो भी आपको करना है, नहीं है तो भी करना है। OSW के साथ है तो ये फ़ायदा है कि हम भी आपके लिए करेंगे। तो सारे पेपर डिस्कस करना और सारे PYQ, सारे पैटर्न को डिस्कस करना हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। आपकी स्ट्रेटजी का भी होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे और स्ट्रेटजी पर ध्यान नहीं देंगे, ये पेपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या होने वाला, अगर आप उसके बाद भी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ी गलती है। तो अलर्ट हो जाइए, 1 महीना है आपके पास, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने पहले ही कहा था कि 28 के बाद बहुत कुछ बदलेगा,
तो क्या बदलेगा मैंने आपको बताया है, कोशिश कीजिए बदलने की, और नहीं समझ में आता तो फिर यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, एट एनी मोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हर एक जगह, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन का मतलब ओनली सिलेक्शन होता है। और आज के पेपर में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से निकलती थी, ठीक है। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे से क्या बदलना है आपको, अगले 1 महीने में क्या चेंजेस आप ला सकते हैं अपने अंदर, और क्या आप कर सकते हैं इस तरह की चीज़, इस तरह की स्थिति का सामना जो आज सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट ने किया होगा। अगर आपको करने को मिलता है तो आप क्या करेंगे, आपको एटलीस्ट पहले पता तो है, उन्हें पता भी नहीं था, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को गौर करते हुए ध्यान रखिए अपनी स्ट्रेटजी का। आप भी एक असेट हैं जब तक एग्जाम नहीं होता, अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी रहेगी तभी आप पढ़ पाएंगे। और ध्यान रखिए स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन है ना। जय हिंद।